नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं टॉप MCQs। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसकी जो श्रृंखला है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जब तक हम शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक हमारे जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है थ्योरी क्लास के अंदर पढ़ लिया है, आधा पढ़ लिया है। तो हम इसके साथ साथ में MCQs करते चलेंगे। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉप MCQs हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास में को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करना है ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? पहला ऑप्शन है चंबल बेसिन, दूसरा ऑप्शन है लूनी बेसिन, तीसरा ऑप्शन है माही बेसिन और चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो छप्पन बेसिन। तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे इससे पहले आपको 10 सेकेंड का समय मिलता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दें ताकि पता चले कि आपने जो थ्योरी क्लास में पढ़ा है वो कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। तो आपके पास 10 सेकेंड का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दें और अपने साथ में एक कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि आपका भी जो आंकलन है वो हो सके साथ साथ। और आपको ये ज़रूर बताना है कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो चलो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी लूनी बेसिन। लूनी बेसिन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? तो इसके लिए भी आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा। पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम और चौथा है उत्तर पूर्व। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका भी सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 10 सेकेंड का समय आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में दें और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने क्वेश्चन गलत हुए ये भी कमेंट के अंदर जरूर बताएं। तो चलो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है यानी हाड़ौती पठार की पूछ रहा है, तो हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्व भाग यानी पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हाड़ौती का जो पठार है वो दक्षिण पूर्व भाग के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान में बागर और मरु के नाम हैं, यानी किसके नाम है? बागर और मरु किसका नाम है? तो पहला ऑप्शन है जल निकासी व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है जिलों का नाम। तो क्या है ये बागर और मरु जो क्षेत्र हैं ये किसके नाम हैं? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। 10 सेकेंड का समय आपके पास है। इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी भौगोलिक जो क्षेत्र है वो बागर और मरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वो भौगोलिक क्षेत्र का नाम है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो जैसा कि आपको सबको पता है कि 1722 मीटर, यानी पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर 1722 मीटर क्या है? गुरु शिखर की ऊंचाई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है वो किस दिशा में फैली हुई है? यानी अरावली पर्वत श्रृंखला की आपको दिशा बतानी है कि किस दिशा के अंदर है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है। तो इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दूसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, तीसरा ऑप्शन है उत्तर से पश्चिम और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके खुद का भी आंकलन हो सके कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं इतने क्वेश्चन गलत हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स के अंदर सारे क्वेश्चनों का आंसर है वो बताएं और फिर ये भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए कितने क्वेश्चन गलत हुए।
तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी 4 नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है, यानी स्थित है। नाग पहाड़ की यहाँ पर नाग पहाड़ के बारे में पूछ रहा है कि नाग पहाड़ कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता है कि 4 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा अजमेर। नाग पहाड़ कहाँ पे है तो अजमेर में है। इसके बाद में अगले पर्सन के ऊपर चर्चा करते हैं हम। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है कि भोराट पठारी प्रदेश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन जयपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है बूंदी। तो 10 सेकेंड का समय आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें। तो इसके सही आंसर की ओर चलेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी उदयपुर। यानी जो भोराट पठारी जो प्रदेश है वो उदयपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगले पर्सन की ओर चलते हैं और अगले पर्सन के ऊपर चर्चा करेंगे हम। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठारी क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो बीच का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है लसाड़िया, दूसरा ऑप्शन है गोगुंदा, तीसरा ऑप्शन है भोराट और चौथा ऑप्शन है उड़िया। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो क्षेत्र है वो भोराट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है। 9 और 10 सेम ही है। रामायण और भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ किससे है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान की मरुस्थलीय भाग, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान की झीलें और चौथा ऑप्शन है राजस्थान की नदियाँ। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर आपको ही देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान के स्थलाकृतिक प्रभाग का नहीं है, यानी स्थलाकृतिक प्रभाग का भाग है वो नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अरावली या पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है थार व अन्य शुष्क क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है विंध्यन और मालवा सहित पठार और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिमी और पूर्वी घाट है वो स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो इसके बात करेंगे तो अरावली, दूसरा ऑप्शन शिवालिक, तीसरा ऑप्शन सतपुड़ा और चौथा ऑप्शन है नीलगिरी। तो 10 सेकेंड का समय है। गुरु शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो सबको पता है अरावली, यानी पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसके सही उत्तर की चर्चा करना चाहेंगे तो इसका उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 10 सेकेंड का समय आपके पास में है। तो इसका सही उत्तर आपको पहले बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स के अंदर सही आंसर बताएं। तो सही आंसर की ओर चलते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो 10 सेकेंड का समय आपके पास में, सही आंसर आप देवें और ये जरूर बताएं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन आपके गलत हुए, ये जरूर बताएं आप, ताकि आपके खुद का भी आकलन हो सके
और आपने जो थ्योरी क्लास देखी है उससे थ्योरी क्लास में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर हुआ है ये भी क्या है पता चल सके। क्योंकि थ्योरी क्लास जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तो थ्योरी क्लास है वो मैं बार बार क्लास में यही आपको बोलता रहता हूँ कि क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि हम जब तक क्लास को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हैं तब तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि सारे क्वेश्चनों के जो आंसर है वो सही सही आप दे सकें। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जालोर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो राजस्थान का परिगणितीय मरुस्थलीय क्षेत्र है वो लगभग कितना है, तो आपको बताना है। तो इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन 2,79,250.67 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 1,79,250.67 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 3,79,250.67 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद चौथा ऑप्शन है 2,50,267.55 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको इस प्रश्न का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा देना है कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा। और मैं बार बार आपको थ्योरी क्लास में ये बोलता हूँ कि क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि वहाँ पर जो थ्योरी क्लास से लगती हैं, जैसे कि थ्योरी क्लास की मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है उसकी भी जो क्लासें हैं वो निरंतर, थ्योरी की जो क्लासें हैं वो निरंतर DDV RJ चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके बाद में हम राजस्थान का जो नया भूगोल है, इस राजस्थान के नए भूगोल की भी थ्योरी जो क्लासें हैं वो आपके लिए लेके आते हैं। तो चैनल से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो हम आपके लिए लेके आ सकें। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी आपका क्लियर होगा जब आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे। अब आगे जो हम अगली जो थ्योरी क्लास लेके आएंगे वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास में थ्योरी क्लास में जुड़ने का प्रयास करें ताकि ऐसे ही जो हम आपके लिए टॉप MCQs लेके आते हैं उनका सही सही आंसर आप दे सकें। धन्यवाद।